ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जर्मनी में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में दुकानें लगती हैं बाहर, इस तरह यहाँ पे भी ये बहुत चंद जगहों पे वॉकर मार्ट लगता है जहाँ पे ये लोग आते हैं। ये सारी क्या कहते हैं कंटेनर से खोली हुई शॉप्स अभी 3 घंटे के बाद ये सारी क्लोज करके चले जाएंगे, साथ लेके चले जाएंगे अपनी शॉप्स। देखिए फ्रेश फ्रूट्स और वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स, ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे। ये और इसी तरह मज़ीद और काफ़ी सारी शॉप्स हैं, गोश्त की, चिकन वगैरह की, और आगे भी काफ़ी हैं। ये मेरे घर के बिल्कुल नीचे ही लगती है। वहाँ पर है मेरा घर। हाय गाइस, मेरा नाम है आरिफ, मैं हूँ जर्मनी से। आज का हमारा टॉपिक है आउसबिल्डिंग वाइज बैचलर और मास्टर इन जर्मनी फॉर फॉरेन कंट्री स्टूडेंट्स। किस स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है इधर आउसबिल्डिंग करने के लिए आना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को, और किन स्टूडेंट्स को इधर बैचलर और मास्टर करने के लिए आना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे ताकि जिससे आप अपने लिए एक फ्यूचर में अच्छा फैसला कर सकें। इसके लिए मैंने 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनाई है और आप भी किसी एक कैटेगरी में से बिलोंग करते होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं हम जर्मनी जाते हैं मास्टर या बैचलर डिग्री करने के लिए, और आफ्टर बैचलर मास्टर करने के हम उधर ही जॉब कर लेंगे, हमें जॉब उधर ही मिल जाएगी, हम एक लॉन्ग टाइम के लिए या एक लाइफ टाइम के लिए उधर ही सेट हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है जो यहाँ की रियलिटी से। यहाँ की रियलिटी बिल्कुल चेंज होती है, और इसी वजह से आफ्टर डिग्री जब वो जॉब ढूंढने के लिए जाते होंगे, जॉब नहीं मिलती, और फिर जब उन्हें जॉब नहीं मिलती फिर वो मायूस होते हैं, फिर वो बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमें अपनी फील्ड से हट के कोई ना कोई भले जॉब मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने डिग्री हासिल की होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो उसमें 5% जॉब्स अवेलेबल होती हैं। 5% में से आप ये कह लेंगे आईटी सेक्टर होगा या कुछ इंटरनेशनल कंपनीज होंगी। 95% को जॉब नहीं मिल पाती और फिर उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं आफ्टर डिग्री। फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं कि आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आपको आपकी फील्ड में ही जॉब मिलनी चाहिए, या तो फिर आपको आपकी स्टडी के लेवल की ही जॉब करनी है ना, अदरवाइज़ आपको हम वीज़ा नहीं इशू करेंगे, ना आगे कंटिन्यू आपका वीज़ा हम नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट ऐसी प्लानिंग के अंदर हैं और वो जर्मनी आना चाहते हैं, मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो ना आए, लेकिन अगर तब भी वो आना चाहते हैं तो मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा लाजमी, कि वो अपनी डिग्री के दौरान ही फिर B2 लेवल से लेकर C1 कम अज़ कम लेवल की जर्मन लैंग्वेज सीख लें, ताकि आफ्टर डिग्री वो उन्हें जॉब मिल सके किसी भी जगह पे। क्योंकि इधर जॉब सेक्टर में जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कम से कम B2 लेवल से C1 लेवल की जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायर्ड होती है, और ताकि वो अपनी इस रिक्वायर्ड में पूरे उतर सकें और अपना जर्मनी में एक अच्छा जॉब करियर बना सकें। और अब हम आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए, और उन्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली, तो उनमें आपको तकरीबन फ्री होती है ना, थोड़ी सी उसका अमाउंट होता है सेमेस्टर वाइज 300 से 400 यूरोस ऐसे ना राउंड अबाउट। और उसके अलावा जो है ऐसे स्टूडेंट्स ख्वाहिश रखते हैं कि हम आफ्टर डिग्री अपने होम कंट्री में जाके अपना जॉब करियर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो मैं बोलूँगा कि वो लाजमी आए, क्योंकि जब उन्होंने इधर आके डिग्री एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल भी करेंगे, उसके साथ साथ वो इधर का एक कल्चर भी वो सीख के जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक और भी प्लस पॉइंट है कि वो उन्होंने जब डिग्री अपनी
इंग्लिश में की होती है, तो उनको जब फ्यूचर में अगर तो उनका विश होती है कि अब हम आउट ऑफ कंट्री में किसी इंग्लिश कंट्री में जाके अप्लाई करें या जॉब के लिए, या ट्राई करें अपना जॉब करियर उधर सेट करें, तो उनको तब भी हेल्पफुल होती है ना। और क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जब क्वालिटी एजुकेशन होती है, दैट मीन्स इसको। और अब हम आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे, जो जर्मनी में आने चाहते हैं आउसबिल्डिंग करने के लिए। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी प्लानिंग जर्मनी में या लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए या फिर लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। क्योंकि जर्मनी में जब आउसबिल्डिंग है वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में होती है। तो जर्मन लैंग्वेज आप जब सीखते हैं आउसबिल्डिंग करने के लिए, तो इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, क्योंकि एक न्यू लैंग्वेज आप सीख रहे हो। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आउसबिल्डिंग के फ़ायदे। आउसबिल्डिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये है कि आपको आफ्टर आउसबिल्डिंग आपको जॉब ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि जर्मनी में जो जिस भी फील्ड में आउसबिल्डिंग है तो उसमें ज़रूरत होती है ना, टेक्निकल फील्ड्स में तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जर्मनी में आउसबिल्डिंग वाले स्टूडेंट्स की, और आफ्टर आउसबिल्डिंग भी ना काम की। और ये जो है ये आपको जाहिर सी बात है जर्मन लैंग्वेज में करनी पड़ती है आउसबिल्डिंग, तो इसका करके आपको यहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं आता। ये भी एक बिग रीज़न है जिससे आपको इधर कोई मुश्किलात नहीं होती। और आपको आफ्टर आउसबिल्डिंग भी जो है वो इधर का रेजिडेंट कार्ड भी आपको मिलना आसान होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कवानीन हैं कि जिस पे जो कवानीन स्पेशल आउसबिल्डिंग वालों के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, ऐसे में ये कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और भी अच्छी है, वो मैं आपको बताता चलूँ लैंग्वेज के लिहाज से। ये जो जर्मन लैंग्वेज है डच, ये सिर्फ जर्मन में नहीं बोली जाती, ये और भी 2 कंट्रीज़ में बोली जाती है। उन 2 कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया भी हैं, वहाँ पे भी डच बोली जाती है। तो वो अगर जो आउसबिल्डिंग करना चाहते हैं या आ रहे हैं आउसबिल्डिंग करने के लिए जर्मनी में, तो उनके लिए कि जॉब का जो करियर है आफ्टर आउसबिल्डिंग उधर भी हो सकता है, बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आउसबिल्डिंग का एक और फ़ायदा बता दूँ, जो क्योंकि मैंने भी देखा कि वो कॉस्ट वाइज यूनिवर्सिटी के बैचलर और मास्टर करने वाले स्टूडेंट को और आउसबिल्डिंग वाले को, कि आउसबिल्डिंग करने वाले को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, बल्कि कंपनी एवरी मंथ एक मुख्तसर अमाउंट होता है, तकरीबन 70 यूरोस से लेकर 1100 यूरोस के दरमियान में होता है ना, एवरी मंथ वो कंपनी आपको पे करती है आउसबिल्डिंग वाले को स्टूडेंट को, जिससे वो स्टूडेंट अपने लिविंग एक्सपेंस ईजिली अफोर्ड कर पाता है और कर सकता है। और यहीं पे जो है यूनिवर्सिटी वाले बैचलर और मास्टर करने वाले स्टूडेंट्स को कंपनी मतलब कुछ भी मिलता तो नहीं है, बल्कि उनको अपना खुद ही यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस भी अफोर्ड करनी पड़ती हैं और लिविंग एक्सपेंस भी उनको खुद ही अफोर्ड करना पड़ता है। और उसके लिए उनको फिर पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है और उनको इस चीज़ से स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है फिनंशियली। और यहाँ पे हॉस्पिटल वाले स्टूडेंट को फिनंशियली किसी स्ट्रगल से नहीं गुजरना पड़ता। अच्छा, जो जर्मन सिटीजन्स हैं ना, ये भी मोस्टली हाउस बिल्डिंग ही करते हैं। कह लें कि ये किसी भी चीज़ में हाउस बिल्डिंग करेंगे, ऑटो मैकेनिक की हाउस बिल्डिंग कर ले या इलेक्ट्रिक हाउस बिल्डिंग कर ले, तो ये बाद में हाउस बिल्डिंग करने के बाद तो ये कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस हासिल करने के ये फिर मास्टर करते हैं उसी फील्ड में, तो वो भी तकरीबन इक्वल टू उसी लेवल में आ जाती है जो जिस इंसान ने यूनिवर्सिटी से बैचलर या मास्टर किया हो ना, तो ये भी अपनी फील्ड का मास्टर बन जाता है इंसान टेक्निकल लिहाज से देखा जाए तो। अच्छा, मैं आपसे भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है जर्मनी में हाउस बिल्डिंग में, हाउस बिल्डिंग के लिहाज से, क्योंकि मैंने भी जर्मनी में हाउस बिल्डिंग की है। तो मैं जिस कंपनी में हाउस बिल्डिंग कर रहा था, मेरी कंपनी में कंपनी जो है वो 10 मुख्तलिफ फील्ड्स में हाउस बिल्डिंग करवाती है। उसमें इलेक्ट्रिक, मैकेनिक और ऑफिस मैनेजमेंट, आईटी से रिलेटेड और बस ड्राइवर से की, और उसके अलावा जो है बस मैकेनिकल की थी और क्या थी, और जो स्विम बार्ड में होते हैं ना कंट्रोल करने वाले स्विम बार्ड को, वो थी। और इस तरह की मतलब और काफ़ी सी फील्ड्स की हाउस बिल्डिंग थी ना, सारे फील्ड से रिलेटेड बच्चे हाउस बिल्डिंग वाले हम लोग हम एक साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे किसी में, तो वर्कशॉप में। तो वहाँ पे एक जो जर्मन लड़का था, तो मेरी उससे बातचीत हुई, हम बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे, जानकारी ले रहे थे। तो उसमें मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी फील्ड कौन सी है, किस में कर रहे हो तुम हाउस बिल्डिंग। तो उसने मेरे को बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल में हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ और मेरी ये एज जो है वो है 16 ईयर्स, और क्वालिफ़िकेशन मेरी आई थिंक उसने मेरे को 9th या मैट्रिक बताई थी। तो मैंने सुन के जब उसकी क्वालिफ़िकेशन सुनी, मैंने उसको बोला तुम कम से कम इंट्रो तो कर लेते हैं।
तो वो आगे से बोलता कि यार मैं क्यों वेट करता, जब मैंने इंटर के बाद भी तो आर्ट्स बिल्डिंग ही करनी थी। तो मैंने बोला कि यार तब भी तुम इंटर कर लेते तो अच्छा था। बोलता नहीं, मेरा तो टाइम ज़ाया होना था। मैंने बोला अच्छा। बोलता यार मैं भी अपना टाइम बचा लूँगा, वही जो मैंने 2 से 3 साल मेरा वहाँ पे जो ज़ाया होने थे, मुझे डिप्लोमा जो है 9th या मैट्रिक पे भी मिल रहा है। तो और जो मेरा जो बाद वाला जो टाइम है 11th-12th वाला टाइम, उसी में तकरीबन मेरा आर्ट्स बिल्डिंग हो जाएगी। और 16 ईयर्स उसकी एज थी। बोलता 19 ईयर्स में मेरी आर्ट्स बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हासिल करूँगा इसी फील्ड में वर्क करके। आफ्टर वर्क 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस के मैं फिर मज़ीद 2 ईयर्स का मास्टर आगे कंटिन्यू कर लूँगा ना अपना। तो मैं 23-24 साल में मेरी जो है मैं अपनी फील्ड का मास्टर बन जाऊँगा। तो मुझे उसकी एज सुन के और उसकी प्लानिंग देखकर हैरानी हुई। बहरहाल बहुत अच्छा लड़का था। यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा। ये जो आर्ट्स बिल्डिंग है ये काफ़ी लोगों को नहीं पता था अक्सर कि आर्ट्स बिल्डिंग जो है ये वर्क फील्ड में होती है। वर्क फील्ड से मुराद के आप टेक्निकल फील्ड्स कह लें, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, प्लम्बरिंग और पेंटिंग और ड्राइवरिंग, नर्स, ऑफिस मैनेजमेंट और इस तरह की बहुत सी जो फील्ड्स होती हैं वर्क फील्ड, उसमें होती है आर्ट्स फील्डिंग। और जो यूनिवर्सिटी है ये मोस्टली सब्जेक्ट्स में होती है, सब मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, इंग्लिश और या डॉक्टर हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, यूनिवर्सिटीज़ उसमें होती है। तो जो प्रोफेशनल वाइज होते हैं, जो बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए तो है कि फिर यूनिवर्सिटी में जाना इंपॉर्टेंट है ना, या वो यूनिवर्सिटीज़ में ही जा सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कर सकते हैं, उनके लिए आर्ट्स बिल्डिंग नहीं है। अच्छा जी, ये सब था मेरा नॉलेज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आज आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस नॉलेज ने कहीं ना कहीं हेल्प की होगी या हेल्प कर सकता है आपको अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लेने में। तो इंशाल्लाह ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको फिर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।